पर हमको प्रोसेस पे स्टे नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लान आने वाला है, प्लान का वोटिंग होगा, जितना जल्दी वोटिंग होगा उतना जल्दी अपने को पोजीशन मिलेगा, उतना जल्दी एग्जैक्टली, प्रोजेक्ट खत्म होगा। तो हमने हमारा मेन यही है कि स्टे नहीं आना चाहिए इसमें। एग्जैक्टली, हाँ। और दूसरा पॉइंट हमने ये बोला कि आप ऑडिटर अपॉइंट करके वेरीफाई करवा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आरसीएल का ऑडिटर नहीं होना चाहिए, एनसीएलटी इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट कर ले, हमको कोई आपत्ति नहीं। यस, एग्जैक्टली। तो मैम अभी उसका कुछ रोजनामा वगैरह कुछ नहीं आया, मतलब उस दिन क्या हुआ वो आप शेयर कर ऑर्डर रहे थे आया है, मैं आपको ऑर्डर ऑर्डर? का कॉपी आपको चाहिए तो मैं एक बार ना चेक करके ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगी ऑर्डर का हाँ, कॉपी। 7 मई का एडजन हुआ है ना मैटर? हाँ हाँ, 7 में हुआ है, तो मैं ऑर्डर का कॉपी अगर मेरे को दिखता है ना, मैं हाँ। एक बार चेक कर लेती हूँ, मेरे फोन पे अवेलेबल है शायद, मैं आपको ओके। ग्रुप में सर्कुलेट करवा देती हूँ आफ्टर में। हाँ, ओके मैम। ओके। ओके। और मैम मैं और एक कहना था मैम, इसमें अगर जो वांगनी में जो भी तो प्रोजेक्ट में अगर कोई बायस नहीं है तो उनको मतलब ज्वाइन करने की आप इजाजत मत दीजिए मैडम। जी जी बिल्कुल। हाँ। ओके, ओके, थैंक यू। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बताइए। मैडम, एक्चुअली मेरा ना कुछ अमाउंट है, 3 लाख समथिंग है, वो अंडर वेरिफिकेशन में दिखा रहा हाँ है। बट मैंने मेल पे कम्युनिकेशन किया है काफ़ी टाइम, और आपको व्हाट्सएप पे भी मैंने शेयर किया हुआ है, बट उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। और मेरा अंडर वेरिफिकेशन में वो लास्ट जो लिस्ट आई थी ना जनवरी में, उसमें भी अंडर नहीं, वेरिफिकेशन नहीं जनवरी दिखा। मैंने अभी 23 अप्रैल वाला लिस्ट सर्कुलेट किया है ग्रुप में मैंने, आप एक बार वो चेक कर लो। ठीक है। एक चीज है ओके। कि मेरा क्लेम वेरिफिकेशन में कोई भी रोल नहीं है, आप लोग मुझे मैसेज करोगे कि मेरा अंडर वेरिफिकेशन है, उसमें मैं कोई सॉल्यूशन नहीं ला पाऊंगी। आपको उसके लिए विकास जी को ईमेल लिखना है, व्हाट्सएप भी मत लिखिए। मैं आपको सिंपल बोल रही हूँ, अगर आपको कोई क्लेम रिलेटेड क्वेरी, आप मेल डालिए मेल जो आईडी है प्रोसेस का उस पर। मेल दूसरा, किया है मैम, बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, काफी टाइम से मैंने नहीं, अभी रिमाइंडर। मीटिंग में विकास जी ने बोला है कि अंडर वेरिफिकेशन उन्होंने ऑलमोस्ट सारा रिजॉल्व कर दिया है, तो अब एक बार अप्रैल में जो लिस्ट आई है वो आप चेक कर लो। अगर उसमें आपका अंडर वेरिफिकेशन है तो आपको मेल आया होगा कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा, तो उस हिसाब से आप रिप्लाई कर देना। दूसरा, अगर किसी भी होम बायर का नाम उस लिस्ट में नहीं दिख रहा है और उन्हें क्लेम फाइल किया है ना, तो आप वापस से मेल कर दो कि मैंने ये क्लेम इस दिन को सबमिट किया, मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया है अभी तक। बट मैम, वो विकास सर का कोई रिप्लाई नहीं आता है वहाँ से, मैंने नहीं नहीं, आ काफी जाएगा रिमाइंडर आ कराया। जाएगा, क्लेम वेरिफिकेशन कंक्लूड हो गया, आप अप्रैल वाला लिस्ट एक बार चेक कर लो सर। और मैडम एक बार और ग्रुप में शेयर कर देना। और दूसरा कंसर्न ये था मेरा, ये रिजोल्यूशन प्लान कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब तक आ जाएगा? 8 एक्सटेंड किया है। ठीक है। तो 8 जैसा समझो, तो उसके बाद ओपन होगा और उसके बाद अपना नेगोशिएशन होगा। ओके, तो ये बिल्डर बिल्डर कब तक अपॉइंट हो जाएंगे, कब तक चांसेस है? वो तो कैसा है कि 8 मई को अपना प्लान आएगा, उसके बाद एक दिन मीटिंग होगा जहाँ पे सारे प्लान ओपन किए जाएंगे और ओके। पढ़े जाएंगे। ठीक है। एक कंप्लायंस रिपोर्ट बनाएंगे विकास जी, जो आप सबके साथ शेयर की जाएगी, जिसमें एक शॉर्ट समरी होगी प्लान की कि ये प्लान एनसीएलटी लॉ के हिसाब से है या नहीं, और दूसरा किसको क्या मिलेगा और कितने टाइम में मिलेगा। उसके बाद हम आप सबसे डिस्कस करेंगे उस प्लान पे, और नए बिल्डर के साथ उसके बेसिस पे नेगोशिएट करेंगे। वो नेगोशिएशन जो होगा, जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं 2 साल में बना के दूंगा, 3 साल में, हम ट्राई करेंगे उसको कम करवाने का टाइमलाइन। ठीक है। और वो कितना पैसा प्रोजेक्ट में लगाएगा, वो सारी चीजें उस प्लान में लिखी होगी, उस हिसाब से नेगोशिएशन होगा। उसमें तकरीबन 15-20 दिन लग जाता है पूरा नेगोशिएशन राउंड कंप्लीट होने में। तो आप समझो कि जून मिड या जून एंड तक अपना वोटिंग कंक्लूड हो जाएगा फाइनल प्लान का। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मैडम अभी इसका जो भी आज एजेंडा पड़ा उसके भी वोटिंग होने वाला है क्या? हाँ, होगा ना वोटिंग तो। ये कल लास्ट डेट कब तक रहेगा इसका? वो तो अभी तक मेल आया नहीं है मुझे कि वोटिंग कब स्टार्ट हो रहा है, मोस्टली कल स्टार्ट होगा, तो सैटरडे या संडे तक वोटिंग होगा। ठीक है। हेलो। 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 हेलो मैम, आई एम एस पाड़ी। हेलो। बोलिए बोलिए।
मैडम मैं अमित बोल रहा हूँ। J3213 मेरा फ्लैट है। एक्चुअली ये मैं कंटिन्यूसली मीटिंग्स अटेंड तो कर रहा हूँ, लेकिन ये हमेशा मैं सुनता हूँ कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है। मैंने कई बार मेल पे भी डाला है कि मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाए, क्योंकि नहीं, मुझे आप कुछ मेरा भी ये नंबर नोट डाउन करो, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करो कि ग्रुप में ऐड होना है। बताइए। 963 88 ओके, 88 90 90 955। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे जो आपका कंसर्न है या आपको ग्रुप में ऐड होना है, आप वो डाल दीजिए, जी तो मैं वो कर दूंगी। जी जरूर मैडम। एक्चुअली क्या है, आप बहुत सारे ये आप लीगल टर्म्स वगैरह यूज करते हैं ना, उसमें 90% चीजें तो हमें समझ में ही नहीं आती है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ना होने की वजह से जो भी आप डिस्कस करते हो कि ये नोटिस आया है, ये नोटिफिकेशन दिया गया है, हमें कुछ बैकग्राउंड पता नहीं होता है, इसके लिए समझ में नहीं आता है। मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे हाँ, मेरा डिटेल भेजता हूँ, तो प्लीज आप मुझे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करिए, तो हम भी अपडेटेड रहेंगे। बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से तो 4-5 मीटिंग के बाद आज मुझे स्पीकर बनाया गया है। सर वो ऊपर टॉप 10 15 जो आता है ना, मैं उन पे ऐड कर देती हूँ। हमें हमेशा अपना हैंड रेज ही रहता है मेरा, बट आज हाँ, फर्स्ट टाइम बट वो मुझे वही कि हैंडरेस तो काफी सारे रहते हैं, बट इतना अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड रहता है तो 5,500 बायर है, उसमें हर एक को नहीं है आप हाँ, चांस दे सकते हैं। ठीक है। चलेगा मैडम, मैं आपको अपडेट कराता हूँ उसके ऊपर। मैडम आइटम नंबर 10 Thank का you. क्या रोल रहेगा? आइटम नंबर 10 आइटम नंबर 10, एक ही मिनट। आइटम नंबर 10 का क्या करना है? मैडम जैसे वोटिंग प्रोसेस, इसका पर वोटिंग करना पड़ेगा ना हम लोग को। आवाज बहुत मिक्स हो रही है। आप जो बोल रहे हैं उसके अलावा सब अपना माइक ऑफ कर दीजिए। प्लीज प्लीज जस्ट सब लोग माइक ऑफ करो। आइटम नंबर 10 है, तो उसमें पर्टिकुलर चार्ज है, लीगल कॉस्ट लेकर एक्सपोजर सभी लेकर हाँ, आपको हाँ, पहले हाँ। बताया। हाँ तो हाँ ये तो देखिए, मंथली रिटेनर जो पहले का जो चल रहा है ना वो है, और उसके अलावा पुणे कमर्शियल कोर्ट का 1 लाख रुपीज है, उसका आप अप्रूव कर देना। हाँ, वही बता हम लोग को भी आप लोग करना है, जैसे आपने पहले ही बताया हमारे पर कोई लोड आएगा नहीं, क्लियर कट नहीं, बताया हमारे आपने। पे कोई लोड नहीं आने वाला है। हाँ देखो, मैं वही वही आप अगर पुराने मिनट स्पीड देखोगे ना, समझा मैंने समझा ये हर बार मिनिटाइज करा है कि होमवर्क 1 भी रुपए नहीं देगा। जिसको जो बराबर। करना है करे, जितना ये पैसा कौन खर्च करना है करे। ये पेमेंट कौन बेयर करेगा? सर इसमें क्या होता है ना, देखो, एक तो ना सीडी के पास फंड अवेलेबल होता है तो वहां से होता है। दूसरा हाँ ऑप्शन होता है कि जो जितने भी एफसी होते हैं, जैसे आरसीएल हो गया, एकड़ हो गया, होमवर्क हाँ हो गया, ये सब एफसी है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। इन लोग ओके को मिलके एक कंट्रीब्यूशन करना होता है। तो मैंने बोल दिया है कि होमवर्क कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करने वाला है, डन और डन। बाकी के मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उनके वोटिंग परसेंटेज का, तो ठीक है। नहीं तो आप बाहर से इंटरिम फाइनेंस जो इंटरेस्ट पे रेस करना है आप रेस कर लो, बट होमवर्क पैसा नहीं देंगे। थैंक यू मैडम। ओके Hello. यस, Hello, Dipti. बोलिए। Hello. Yeah, Hitendra here from Eiffel Project, Eiffel Olympia. यस, यस सर। हाँ, तो इसका हमको कोई अपडेट ही नहीं मिल रहा। आपकी जो मीटिंग्स हो रही है मे बी फॉर ऑल अदर प्रोजेक्ट्स, बट ये आईफल ओलंपिया का कोई अपडेट्स आप दे सकते हैं क्या टू स्टार्ट विद? आईफेल ओलंपिया एक्चुअली ना क्या है कि मेजरली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। तो मेरा मेरा जो कम्युनिकेशन आरपी के एंड से भी हुआ है, उन्होंने यही बोला है कि कुछ लोगों ने पोजेशन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलप करके डिलीवर करना था, वो जिन भी होमवर्क पर डिलीवर नहीं हुआ है उनने पोजेशन नहीं लिया, बाकी सबने पोजेशन ले लिया है। लेकिन नहीं, वो जो पोजीशन भी तो फॉल्स था ना। पोजीशन जो भी दिया तो उन्होंने कोई एमिनिटीज दी नहीं है ना। हाँ, हमारा तो वही क्लेम है मेन। amenities बिना सबसे बड़ी कुछ भी नहीं है ना, मतलब वहाँ पर कोई वाटर फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर, सोसाइटी का खुद एक ऐसा मेंटेनेंस सोसाइटी बना के कुछ कुछ लोग कर रहे हैं वहाँ। बट जो बाकी है वहाँ पर तो कोई गारंटी नहीं है ना, देयर इज नो अप्रूवल देयर, द होल लेआउट इज नॉट अप्रूव्ड। राइट, तो है ना, उसमें क्या तो वो रहेगा ना, प्रॉब्लम हो रही है। देखो, ओलंपिया वाला प्रोजेक्ट के क्लेम्स ना काफी एंड में आए थे। तो मैं एक बार ओलंपिया के पर्सपेक्टिव से मैं आपको प्रोसेस समझा देती हूँ। अगर Okay. कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इनिशिएट होता है,
तो एक आरपी अपॉइंट होता है जो अर्लियर मैनेजमेंट है उनकी जगह पे आता है और वो सारे डिसीजंस लेता है। दूसरा एआर अपॉइंटमेंट होता है, यानी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, जो मैं हूँ। मैं होम बायर्स को रिप्रेजेंट करूंगी सीओसी मीटिंग में। अब क्या रहेगा ना, होम बायर्स के जो कंसर्न है वो मेरे थ्रू रूट होकर सीओसी मीटिंग में एजेंडा में प्लेस होंगे। मीनवाइल आरपी क्या करेगा, मार्केट में पब्लिकेशन करेगा कि ये प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में आया है, अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको ये अक्वायर करना है तो वो अक्वायर करे। आरपी अपने एंड से पूरा डेटा कलेक्ट करेगा कि इस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनना था, अब आप आओ, आपका बताओ कि आपको कितना इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, और आप आपका प्लान प्रेजेंट करो। तो वो प्लान्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेंटेटिवली बाय 8 ऑफ मे। हो सकता है एक हफ्ता और ऊपर हो जाए, तो आप समझ लो नहीं तो 15 मई तक हमारे पास एक रिजोल्यूशन प्लान होगा नए इन्वेस्टर के एंड से, जिसमें ये बताएंगे कि वो कैसे हर एक प्रोजेक्ट डेवलप करेगा और डिलीवर करेगा। इंक्लूडिंग आईफल या Yes, including all. See, there is Eiffel Olympia, there is Varai Woods, there is Wangni City project, and there is Khopoli Woods, that is Mada project. And there is one another project जो निसर्ग करके कोई है, वो तो completely delivered project है। तो ये 5-6 जो प्रोजेक्ट है उसका जितना भी काम पेंडिंग है या लीगल जो निटिग्रिटीज है जो रिजॉल्व करनी है, वो पूरा का पूरा एक क्लियर पिक्चर नया इन्वेस्टर देगा कि वो कब क्या चीज कैसे रिजॉल्व करके डिलीवर करेगा, और ये पूरा एनसीएलटी गवर्न प्रोसीजर रहेगा। तो कहीं से भी अगर नए इन्वेस्टर के एंड से लैप्स होता है तो हमने एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी रखते हैं। इस केस में हमने 50 करोड़ जैसी रखी है, तो हम लोग वो कोर्ट में वो अमाउंट फोरफिट हो जाती है। तो अभी हमारा कुछ क्लेम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? जो क्लेम अमाउंट है वो क्या होता है? क्लेम अमाउंट ना मिलता नहीं है। देखिए क्लेम क्या होता है ना, वो नए इन्वेस्टर को ये दिखाने के लिए कि इनका इतना प्रिंसिपल अमाउंट इनने ऑलरेडी पे कर दिया है और इतना इंटरेस्ट अमाउंट होता है। काफी बार क्या होता है ना कि नया इन्वेस्टर बोलता है कि यार अब छोड़ो, मैं सबको पैसा वापस दे देता हूँ, इसीलिए वो इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करके एक प्रेजेंट किया जाता है। बट 90% केसेस में ये रहता है कि नया इन्वेस्टर आता है और अनकॉल्ड अमाउंट, यानी कि अग्रीमेंट के हिसाब से 100 रुपए देने थे, आपने 80 रुपए ऑलरेडी दे दिए, तो 20 रुपए आपसे मंगाएगा और आपको आपके साथ अग्रीमेंट करके आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करेगा। 90% में यही होता है कि ये अमाउंट किसी को कुछ मिलता नहीं है, आपको आपका घर ही वापस मिलेगा। ओके, और आपका जो आरपी है वो रिजोल्यूशन आपको जो बोला वो समझे नहीं मैं, कि यू सेड कि यू हैव टू अपॉइंट अ न्यू आरपी, ऐसा कुछ है? देयर इज आरपी। इस केस में विकास खियानी जी है सॉल्यूशन प्रोफेशनल, वो सारा कंट्रोल और कस्टडी उनके हाथ में है अभी। यानी जहाँ पे भी जैसे आपका अगर सेल डीड पेंडिंग है और आज की डेट में अगर सेल डीड के लिए प्रोसीड करना है तो आरपी विल बी द सिग्नेटरी, ना कि बिल्डर के एंड। करेक्ट। तो अभी हमको और कुछ आरपी को लेकर नहीं करना है, राइट? वी डोंट हैव टू अपॉइंट एनीवन और समथिंग। नहीं, देयर इज ऑलरेडी एन आरपी देयर। और एक आप एफिडेविट का बोले वो क्लियर नहीं था कि व्हाट वी हैव टू डू एफिडेविट का ये था कि इसके जो प्रोसेस रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ना, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उसके लिए अगर किसी को उसका एक्सेस चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स का, तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग पे एफिडेविट सबमिट कर दे। अगर नहीं चाहिए तो आपको कुछ अंडरटेकिंग सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जो प्लान आप मुझे क्या हम लोग का ग्रुप में भेज दीजिएगा ना, वो अंडरटेकिंग कैसा करना है। सो इफ यू कैन सेंड इन आवर आईटी ग्रुप, दैट विल बी। प्लान आएगा, प्लान का तो समरी सबको प्रेजेंट किया ही जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सभी होम बायर्स के लिए प्लान है और उसका समरी है। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो मेंटेनेंस सोसाइटी वहाँ कुछ लोग बना के कर रहे हैं, विच इज टोटली अगेंस्ट, बिकॉज हमें तो हैंड ओवर हुआ ही नहीं है, राइट? हाउसिंग सोसाइटी पर कुछ हैंड ओवर नहीं हुआ, बिल्डर तो वहां से निकल गया, because we applied for a new plan which got rejected. Original plan हम लोग का सैंक्शन था लेआउट, उसके बाद तो नया लेआउट तो सैंक्शन नहीं, बिकॉज आई कांट बिल्ड ना। मैं जाके जब कंस्ट्रक्ट करूंगा तो मेरे तो इलीगल है वो, तो वो चीज का प्रॉब्लम हमको आ रहा है। नहीं तो हम भी बना सकते हैं वहां पर, सपोज हमने बनाया भी, नो रोड, नो फैसिलिटी, नथिंग, ठीक है। सो दिस इज माई पॉइंट एंड हाउ टू गो अबाउट इट। नहीं वो ठीक है। आपको जो एमिनिटीज प्रॉमिस किया था या जो भी आपका प्लान रहा होगा और बिल्डर को जैसे डेवलप करके देना था, वो नए इन्वेस्टर को आज ही बताएंगे, ठीक है। उस हिसाब से नया प्लान आएगा और नया इन्वेस्टर उसी तरीके से डेवलप करके डिलीवर करेगा उसको। ओके मैम, थैंक यू सो मच। हेलो दीपी जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ।
बोलिए। मेरा एक्सरबिया वांगणी आशियाना में ये है, बुकिंग है। मैंने है ना मेरा जो क्लेम फॉर्म है वो एक्सरबिया की जो एम्प्लॉय थी कस्तूरी गायकवाड़, उसको जनवरी में मैंने सबमिट किया था और उसकी कॉपी मैंने व्हाट्सएप पे आपको भी भेजी थी। राइट। लेकिन मेरा नाम अभी भी अनक्लेम्ड की लिस्ट में है 118 नंबर पे। तो एग्जैक्टली मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है ना, तो आप आरपी को मेल करो, मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी विकास जी को, बट ऑफिशियली वो होमवेयर के एंड से आना चाहिए। क्योंकि क्या रहता है ना कि ये पहले भी हुआ था कि मैंने कुछ लोगों के क्लेम्स में असिस्टेंस किया था और हाँ। आगे क्लेम फॉर्म सबमिट भी किया था, उसमें से फिर एक दो लोग ऐसे निकले कि हमने तो कभी क्लेम सबमिट ही नहीं किया है, ये किसी थर्ड पार्टी ने किया है हमारा। तो Correct. सबसे सही है कि होमवेयर खुद अपना क्लेम आरपी को डायरेक्टली सबमिट करे। तो आरपी को अगर सबमिट करना है तो वो क्या प्रोसीजर है, अगर आप बता दोगे तो आप एक अच्छा रहेगा। ईमेल ड्रॉप कर दो, आपका क्लेम फॉर्म का जो कॉपी है ना वो ईमेल पे स्कैन कॉपी आप भेज दो उनको। अच्छा, ईमेल आईडी आप बता सकते हो आरपी का? CIRP.xdl। अगर आप ग्रुप में, तो मैं सभी ग्रुप में अभी मीटिंग के बाद ड्रॉप कर देती हूँ ये। एक्चुअली वो ग्रुप कौन सा है, एक्सरबिया न्यूज चैनल वो ग्रुप आप बोल रहे? नहीं, काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हाँ, हैं। इसीलिए तो कंफ्यूजन है। नहीं तो मैं एक मिनट, मैं वर्ड में लिख के और स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि एग्जैक्ट आ जाए आपके पास भी। नई और लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। फिर मुझे खाली क्लेम फॉर्म ही देना है या सारे जो एग्रीमेंट और वो सारी कॉपीज भी नहीं, अटैच? सारा और जो अटैचमेंट है ना उसके साथ हाँ। आएगा आपका पूरा क्लेम। नहीं, लेकिन जो देखो मेरे पास जो है ना एग्रीमेंट है वो, उसकी अगर मैं ये स्कैन कॉपी बनाऊंगा ना तो हाँ। बहुत बड़ा फाइल हो जाएगा और वो ईमेल पे अटैच करना भी मुश्किल है। नहीं तो एक ड्राइव लिंक क्रिएट करके शेयर कर देना, आपको पूरा कॉपी शेयर करना पड़ेगा क्योंकि उसी के बेसिस पे विकास जी अग्रीमेंट वगैरह देख के ही आपका क्लेम वेरीफाई कर पाएंगे। अच्छा, तो ठीक है। अटैचमेंट तो देने ही पड़ेंगे ना उसमें। हाँ ठीक है, चलो वैसे कुछ ना कुछ कर लेते हैं। मैम, मैं J6 306 भांगेनिका से बोल रहा हूँ। मैम, ये तो आपने इसका प्रोग्रेस बताया अभी, तो इसका अभी क्लेम पेपर वगैरह सबमिट के लिए आपने जो मेल आईडी देना है आरपी को, ये करना है, हमने अभी सबमिट नहीं किए हैं। तो इसमें हमने अभी आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है बैंगनी प्रोजेक्ट का अलग है, अभी मैंने व्हाट्सएप नंबर आपका नोट कर लिए हैं। आप अभी हम व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो उस पे। यस मैम। मैंने कोई ग्रुप क्रिएट भी नहीं किया है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड ग्रुप थे उनमें लोगों ने मेरा नंबर ऐड कर दिया, तो मुझे जो ग्रुप्स दिखते हैं उसमें मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ और बाकी इंटरनली सब होमवेयर्स भी एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। यस मैम, हमने तो कल आपको ऑफिशियली सिर्फ मेल आएगा, बाकी ये तो व्हाट्सएप क्या सबके लिए कन्वीनियंट है, इसीलिए मैंने बोला कि चलो ठीक है आप लोग मुझे ऐड कर दो, मैं उसमें भी डाल दूंगी। यस मैम, हमने तो अभी किसी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो अभी इसलिए हमने थोड़ा आपसे सलाह ले लेंगे, तो आगे ये वगैरह हम नहीं ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा नंबर वापस लिख रही हूँ और ये ध्यान रखना ये खाली व्हाट्सएप ओनली नंबर है। यस मैम, क्योंकि कॉल व्हाट्सएप में हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा बाकी जो आरपी का है जो मेल आईडी थोड़ा वो हमको आप व्हाट्सएप में ही दे देंगे, नहीं तो आपने शो कर देगा। आप लोग यहाँ पे से ले लीजिए, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है। राइट ठीक है, ये CIRP.xdl@gmail.com, ये L है ना, ये आई नहीं है। CIRP.xpl XDL ये स्क्रीन पे विजिबल होगा, आप देखिए। राइट ठीक है, ओके। हेलो, मैं भगवान गिरी यादव बोल रहा हूँ। हेलो, ठीक है, हेलो मैडम, मैं भगवान गिरी यादव बोल रहा हूँ। बोलिए। मैम, मुझे ये जानना है कि मतलब जो प्रोजेक्ट एक्सरबिया वांगनी का कंप्लीशन है 5% प्लस कंप्लीट हुआ है और उन्होंने फिट आउट पोजीशन दे करके लोगों को दिया था, मतलब आप पोजीशन लेकर के रख सकते हैं वहां पे। तो अभी जो काम मतलब पूरा हुआ ही नहीं है उसका अलग हो गया, और जो काम कंप्लीट है तो उसके लिए क्या है?
नहीं, काम देखिए, नया इन्वेस्टर आएगा वही काम करेगा। आरपी कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अप्रूवल्स मिल नहीं रहे आरपी को, ठीक है। तो आप वेट कर लीजिए, 2 महीने में प्लान आ जाएगा। प्लान में लिखा होगा कि नया इन्वेस्टर कब कैसे कंप्लीट करके डिलीवर करेगा। जो पेंडिंग है उसका भी लिखा हुआ आएगा, जो 90% कंप्लीट है उसका भी लिखा हुआ आएगा। जिसका अगर 100% बिलिंग भी खत्म हो चुका होगा ना, तो एमएसपी भी उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि कैसे कब डिलीवर होगा। तो एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ, मुंबई से बाहर चंडीगढ़ एरिया में रहता हूँ लगभग 5-6 साल से। तो मैं उस एरिया में आना जाना तो है नहीं, मैं अपडेट भी नहीं रहता हूँ पर्टिकुलर, बट आपका जो भी मेल आता है मैं मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। हाँ, तो मीटिंग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। ठीक है मैडम सॉरी मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मैं बोलिए। क्लोज करता हूँ। मैडम अभी जितने भी क्लेम भरे हम लोग ने इंटरेस्ट चार्ज में बताया, एडमिशन को बताने के लिए सब तो ठीक है, लेकिन आर्थिक वाला हो, फाइनेंशियल वाला हो, या आपके माध्यम से हो या अपने विकास करने के माध्यम से हो, तो हम लोग अभी तक का मर जा रहे हैं EMI भर भर के, कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है किसी को भी। कैसा EMI हम लोग कम से कम रोका जाए जब तक पोजीशन नहीं मिली। ये हमने वो कितना बार उसके रिक्वेस्ट लिए किया। क्या मैं गाइड नहीं कर पाऊंगी आपको। आपने गाइड करेंगे मैडम, जब जब आपने मीटिंग ले रहे हो सीओ से दूसरा मीटिंग ले रहे हो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में, आरसी के साथ में, उन लोग तो बता सकते हैं ना बैंक वाले को कम से कम। बाबा ये क्या हो रहा है, हमारे तो गलती कुछ नहीं है, आपके माध्यम से या विकास के माध्यम से, विकास के माध्यम से, क्लियर के माध्यम, आरसी वाले कम से कम बोल सकता है इसको लोन दिया है, हमारा बोलने का मतलब पे लोन दिया है ये, लेकिन उनका गलती कुछ भी नहीं है। हम लोग कौन सा वकील पकड़ पाएंगे, कुछ तो रेज कर सकते हो हमारे माध्यम से, जो भी हमारे वो नहीं पॉसिबल है लीगली। क्या है मैडम आप कि EMI इज अ ड्यूटी ऑफ होम बायर। तो अगर होम बायर को कुछ करना है उसके लिए, तो आप लोग इंटरनली मिलके काम करो ये। बाकी इसमें COC या फिर प्रोसेस में कुछ भी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं भैया, खाली NCLT के एंड से कुछ होगा, आपको आपके एंड से ही करना पड़ेगा वो। हेलो मैडम, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। अभी तक क्या हो रहा है, हम लोग तो अपने मरना ही है ना, हम लोग को तो EMI तो भर के मरना ही है। हमारे को तो थोड़ा 2 दिन हफ्ता भर रहा है, हम लोग तो नोटिस आ रहे हमको खेलना है, इसमें ना इंस्टेंट हमको प्रोसेस कर रहा है, ना इंस्टेंट के थ्रू आपका कोई अपॉइंटमेंट किया वकील, हमसे वो तो कम से हम लोग गाइड करे, हम लोग गाइड तो करे, हम लोग अपने हिसाब से जाएंगे मैडम। आपकी बात बराबर है, पर मैं गाइड ही नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने कुछ गाइड किया और कल को कुछ ऊपर नीचे होगा, तो NCLT में मेरे को जवाब देना भारी पड़ जाएगा कि आपने क्यों ये सलाह दी, आपका रोल क्या है इस चीज में। आप समझिए, देखिए, मैं आपको अच्छे एडवोकेट का नंबर, कांटेक्ट नंबर दे दूंगी, आप मेरा रेफरेंस लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं। वो आप लोग से पैसे कम चार्ज करेंगे, मैं बात कर लूंगी उनसे, बट मैं नहीं चलेगा चलेगा, थैंक यू मैडम। ऐसे हेलो मैडम, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। थैंक यू। हेलो मैम, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। कैन यू लिसन मी? यस यस, हेलो, बोलिए। चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं आप? हाँ, बोलिए। एक्चुअली IFL ओलंपिया का प्रोजेक्ट में मैं हूँ। एक्चुअली IFL ओलंपिया के प्रोजेक्ट पे उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं दिया हुआ है। उन्होंने जो शुरुआत में जो प्लान दिया था उसके अनुसार उसने डेवलपमेंट किया है, उसने जो पोजीशन दिए हैं और जो सेल आउट किए सेल डीड में, उसके नंबर टोटली दे आर डिफरेंट। तो क्या नया जो बिल्डर लेगा, क्या वो अभी गवर्नमेंट उसको सैंक्शन देगा इस सब चीज को? वो तो उनके है पूरा। नहीं, वो सैंक्शन लेगा। हाँ, देखिए, वो ना अपने प्लान में प्रेजेंट करेगा कि वो सैंक्शन कैसे लेगा, क्या लेगा, वो उसका रिपोर्ट रहेगा। वो एक प्रोजेक्ट प्लान आपको सब इंडिविजुअली बताएगा। जैसे प्रोजेक्ट वाइज होगा ना, तो वो प्रोजेक्ट वाइज एक अलग प्लान बना के और बताएगा कि कब क्या चीज कैसे डिलीवर होगी। लेकिन वन मोर थिंग, जिसने भी उन्होंने परमिशन दिया ऐसा बोल रहा है, एक को भी लीगल परमिशन दिया हुआ नहीं। उसने ऑन पेपर, जैसे मेरा 500-01 है समझो फॉर एग्जांपल, उसने सबको क्या दिया है, A1 B2 ऐसा टाइप से उन्होंने परमिशन दिया सबको, ओनली ऑन पेपर 1 लेटर ऑन हिच लेटर हेड। क्या दैट इज एक्चुअली वो ये रखता है, उसको कोई अहमियत रखता है कुछ? मतलब Whatever position he has given, the actual plan was different. The revised plan here did not get sanctioned, and उसने जो position दिए हुए उसके नंबर और actually जो सेल डीड में दिए हुए नंबर, those are completely different for everybody. नहीं, सेल डीड वाला नंबर ही वैलिड रहेगा आपका। हाँ, तो मेरा कहना है कि मैम, ये आप सुन लो, IPL ओलंपिक के जितने भी होल्डर है उनको सबको जिसके पोजीशन है, एक को भी रियल पोजीशन दिया गया नहीं है।
ये ध्यान में रखो आप, वो हाँ, तो बात ये आपको मैं किसी ने, COC में प्रेजेंट कर दूंगी ना ये चीज फिर। ये पक्का सबसे पहला यही है कि वो जो टोटल प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन ही नहीं है, बिकॉज उसने 1 से 500 या 800 तक किया हुआ है, और जो पोजीशन दिया है वो ABCD से दिया है, और उसका जो अभी मैपिंग जो है एक्चुअल जो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो पूरा टोटली डिफरेंट देन द प्लान विच ही हैज सैंक्शन। ओके और उसके बाद में कुछ लोग उसके मिलकर कुछ सोसाइटी बनाया हुआ है, ना तो हैंडरिंग सोसाइटी किया हुआ है, वो प्रोजेक्ट ही टोटली ये है, बिल्कुल फेक है कि भाई प्लान सैंक्शन अलग किया हुआ है, अप्रूवल उसका रिवाइज का लिया नहीं है, पोजीशन जो दिया है उसके नंबर टोटल डिफरेंट है, और सबको बेवकूफ बना रहा है। नोबडी जो मेन पॉइंट है उसको मसले को देख रहे नहीं कोई। और दूसरा बात है एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, वो तो टोटल हिल पे है प्रोजेक्ट, राइट। तो हाउ कैन, वो तो जो दूसरा बिल्डर है, हाउ कैन ही गेट ऑल दिस थिंग्स? नहीं तो आप सबके एक जो, काम कीजिए, सुनिए मेरी बात। हाँ आप ना एक काम कर लो, खाली ये जो हम्म। CRP.xdl वाला आईडी है ना, उस पे आप Correct, correct. ऑफिशियली आपका जो सेल डीड है वो और आपका अलॉटमेंट लेटर है वो अटैच करके ये कंसर्न और क्वेरी ऑफिशियली भेज दो। देखो मैं ये चीज कम्युनिकेट तो कर दूंगी, लेकिन एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट द एंड ऑफ होम बायर भी होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। नहीं, हम लोग 30 लोग जो है ना लीगल में गए, हम सब मैक्सिमम लोगों को बोलेंगे कि यू राइट दिस है। नहीं नहीं ठीक है, आप लोग ये कर लो और इसमें ना मुझे CC में मार्क कर देना। मैं मेरा आईडी आप लोग के पास तो है ही, मैं वापस से यहाँ पे नोट कर रही हूँ, ठीक है? मेरा चंद्रशेखर बागड़े नाम है, और मैं जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको मैं लिख के देता हूँ हाँ हाँ ठीक है आपको। या यू गॉट द कंसर्न नो राइट कि राइट आई एक्चुअल गॉट प्लान योर और जो, कंसर्न। और या मैं या ये दैट इज द मेन कंसर्न, इट इज नॉट एट ऑल लीगल, एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री वो लीगल है ही नहीं टोटली, नहीं आई दैट इज द मेन अंडरस्टैंड योर कंसर्न। या कंसर्न। ये वो मेरी बाकी तो आप नहीं, इसमें मैम आप तो देख रहे हैं ना, उसका डेवलपमेंट नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो तो हम लोग भी बना सकते कोई भी, इफ इट इज लीगल, दैट प्रोजेक्ट इट सॉल्व इज नॉट इलीगल, so you consider that main point. right, उसका जो, you drop a mail, you attach the Yes. necessary sure, documents. sure. Yeah, I'll drop to you as well as that CRP. आप उसका कॉपी जो आपको मैं भेज देता हूँ। ठीक है ठीक है। हेलो पाला साहब, Hello. मैडम, ये अभी जितने भी सब एक्सरसाइज चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट कितना क्या आपका स्पैन है, टाइम फ्रेम क्या है? मैक्सिमम देखो, अगर मैं एकदम पॉजिटिव होकर बात करूँ ना तो जून तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्लान हमारा फाइनल जो प्लान आया है वो वोटिंग पे चला जाए और हम लोग मिलके एक नया बिल्डर सिलेक्ट कर ले। जून तक? यस। हेलो हेलो हाँ नितिन जी बताइए। गुड इवनिंग मैडम, मी वांगणी, मेरा प्रोजेक्ट वांगणी का है, वांगणी में B3 103। बोलिए। क्या है ठीक है, अभी जो आपने 12 लाख का बोला है उस लिमिट के लिए, तो 12 लाख का जो अमाउंट कौन पेड करेगा, बिल्डर करेगा कि हम लोग को बेसिस होगा वो? नहीं नहीं, होम बायर्स को एक भी पैसा कहीं पे भी नहीं देना है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो भी कॉस्ट इनकर होगा या तो वो प्रोसेस से पे होगा या तो फिर बाहर से एक्सटर्नल फंडिंग मंगवाएंगे हम, बट कोई भी होम बायर इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। और मैडम दूसरा ये है, आप जो ये बोल रहे हैं मतलब जो भी बिल्डर चेंज करेंगे, अभी हमारा बिल्डर को देना, को देना हमारा 2 लाख पेंडिंग है मेरे तरफ से, दोनों डिजाइन करेंगे, क्योंकि मेरा बिल्डिंग ऐसा पड़ा है, बरोबर, वो हुआ नहीं कुछ, तो उसमें जो अभी जो आप 2 महीने के बाद जो भी आपका प्लान आएगा, वो जो बिल्डर जो रहेगा, कोई भी मतलब आप जो अपॉइंटमेंट करेंगे जो भी बिल्डर, वो वापस पैसा हमसे मांगेगा कि मतलब जो ऐश्वर्या को हमको देना वही देना पड़ेगा? नहीं देखिए, जनरली मैं वही बोल रही हूँ कि जितना आपका पेंडिंग अमाउंट है वो बिल्डर आपसे लेगा नया वाला। वो जब प्लान आएगा ना तब उसमें लिखा गया होगा वो कैसे लेगा, क्या करेगा, तो ये डिस्कशन हम सबके लिए रखते हैं। अच्छा, जो प्लान आएगा वो वापस बिल्डिंग डिमोलिशन होगा क्या, उसको ही रिपेयरिंग करेगा? वो उसके ऊपर है, अगर उसको लगेगा कि ये बिल्डिंग खड़ा ही नहीं रह सकता है तो वो डिमोलिश करके बनाएगा। वो उसको देखना है वो कैसे कर रहा है। मैडम आपको बोल रहे हैं? मैडम हेलो हेलो, ओके थैंक यू मैडम आपने जो COC फॉर्म हमको भेजा है ना मैडम, हाँ अभी जो हमारा जो मेरा आपको रिक्वेस्ट है, वो जो COC है, क्योंकि हम लोग को तो इंग्लिश आता नहीं है, हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है मैडम,
हाँ तो वो एक सीओसी फॉर्म है, वो आप हिंदी में कन्वर्ट हम लोग को करके दे सकते हैं क्या? वोटिंग के लिए भी सही रहेगा मैडम, वो भी वोटिंग में मैं ना करना एक रहेगा। काम करती हूँ, देखो गूगल ट्रांसलेट अगर आप करोगे ना, मैं आपको स्क्रीन पे बता देती हूँ कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है? मेरा मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप किसी जानकार से वो भरवा के लीजिए, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट या फिर आप उसको उसको नहीं नहीं, वो ट्रांसलेट करने। सीओसी फॉर्म की बात कर रहे हैं सर, ये हाँ मिनट्स हाँ, मैं समझने के सीओसी लिए। फॉर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रांसलेट करने में जाएगा वो और डिफिकल्ट हो जाएगा, वो और काफी डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। जितना इंग्लिश प्रॉपर समझ में आएगा उतना वो मराठी या हिंदी में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हाँ, समझने वो डिफिकल्ट तो हो जाएगा, में। ये बात तो है। और उसका मीनिंग कहीं पर भी मिलेगा नहीं आपको। देखिए, वैसे भी जो मिनट्स आते हैं ना, मैं आपको हिंदी में मीटिंग में समझा ही देती हूँ। मैं तो, मैक्सिमम मैडम ये पूछना था पॉइंट मुझे, कवर कर देती हूँ। अभी फिलहाल रेस में कौन कौन है? फिलहाल रेस में हमारे पास जो पीआरए लिस्ट आई थी वो सभी है, उसमें से मोनिका शाह और किशन वसाला जी, इन दोनों ने एग्जिट किया है, बाकी सब तो सब है ही। अच्छा, ओके। हेलो। हाँ हाँ मैडम, जस्ट मेरा C3020 में वांगली में फ्लैट है मैडम। एक मेरा क्वेश्चन ये था कि मैडम मेरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया है और इंटीरियर्स का काम बाकी है। तो ऐसी हालत में अगर दूसरे के पास हैंड ओवर ये प्रोजेक्ट होता है तो इसका पोजीशन कैसे, कौन से शेड्यूल में मिलेंगे ये? नहीं, वही बोल रही हूँ, प्लान आएगा, प्लान के अंदर लिखा होगा वो चीज, तो मैं वो कमेंट नहीं कर बहुत सारे पाऊंगी, लोगों का आप प्लेस लोग भी वेट चालू नहीं करो। हुआ है और बहुत सारे लोगों का 80-90% हुआ है, तो इस सबका ही मैं अलग वही अलग बोल वेरिएबल रही हूँ, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, पोजेशन रिलेटेड अभी डिस्कशन करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। हमको ओके। 2 महीना वेट करना पड़ेगा, फाइनल प्लान आने दो, उसका समरी मैं अब सभी से शेयर करूंगी, कब कैसे क्या पोजेशन होगा उसमें लिखा होगा। ओके ओके। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अभी ये हमारा एनसीएलटी ने एक्सटेंशन दिया है, वो कब तक खत्म हो रहा है और इसके बाद जून और तक। एक्सटेंशन लेने वाले हैं क्या? नहीं, जून तक का है अपने पास टाइम। जून तक का? हाँ, तो जून तक में हम लोग चाहते कि तो जून फाइनल तक प्लान का आपको voting जून तक approve आपको बिल्डर फाइनलाइज करके काम शुरू करना है? हाँ, मुझे नहीं फाइनलाइज करना है सर, आपको करना है फाइनलाइज। हाँ वही हमें फाइनलाइज करके काम शुरू करना है। जून के बाद फिर बारिश चालू हो जाती है, फिर उसके बाद क्या स्टेटस रहेगा? सर वो जून में ही पता चलेगा, प्लान आने देने दो। जून में बारिश हो जाती है तो ये तो सबको मालूम है, अरे कोई नई ऐसा बात नहीं नहीं है इसमें। सर, प्लान आने दो, प्लान में क्या लिखा है, कैसे अप्रूवल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हमको क्या मतलब कि वो कब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहा है, हमको ये देखना है कि हमको डिलीवरी कब मिल रही है। नहीं, ये सब चलता जा रहा है, इसमें टाइमिंग तो बहुत चलता जा रहा है ना। नहीं, इसमें इसमें पूरा नहीं साल निकल चलेगा, ये जाएगा। एनसीएलटी गवर्न प्रोसीजर है। मैंने आपको सारी मीटिंग्स में बोला है कि वो जो टाइमलाइन देगा वो टाइमलाइन उसको फॉलो करना पड़ेगा, इसका देन एनसीएलटी रखेगा। मैम हमारा और एक क्वेश्चन था, जिसका एक्सटेंशन करने के बाद जिनका ईएमआई जा रहा है, एक्स्ट्रा ईएमआई, तो उनके लिए उनका कॉम्पेंसेशन कौन देगा फिर, जो बिकॉज ऑफ दिस डिले? वो ऐसा कुछ इसमें लीगल प्रोविजन नहीं है। अगर आपको उसके लिए किसी को कंसल्ट या करना ईएमआई कुछ स्टॉप करना रहेगा, ईएमआई या कुछ नहीं सर, उसके वो नहीं, वो कोई प्रोविजन नहीं है ईएमआई स्टॉप करने का। उसके लिए अगर आपको कोई एडवाइस लेके आपको हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी है तो वो आप आपके एंड से कर सकते हैं। ओके, उसमें एनसीएलटी का कोई रोल नहीं है? नहीं। मैम ये जो बिल्डर अभी अपॉइंट होंगे, ये 5 बिल्डिंग को ही कंप्लीट करेंगे या उन्हें भांगीनी को करेंगे? आप जो अभी होटल में लेंगे प्रोजेक्ट को करेंगे, 6 प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट आ गए। मैम 6 प्रोजेक्ट का 6 बिल्डर अपॉइंट होंगे या एक बिल्डर अपॉइंट होगा 6 के लिए? सर वो अभी नहीं कमेंट कर सकते, जिसके अंदर जैसा प्लान आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट मैम, राइट, ठीक है, थैंक यू। जैसे अभी इसमें मैक्रोटेक ने दे रखा है, ठीक है, ये मैक्रोटेक मतलब लोढ़ा हो गया, वो तो कैपेसिटी रखता है सारे के सारे प्रोजेक्ट उठा ले, हम कैसे कमेंट करें इसमें? यस मैम, ठीक है ठीक है, मैडम न्यू क्लेम लिस्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप मैं में शेयर व्हाट्सएप कर पे देंगे। सर्कुलेट करती हूँ आधे 1 घंटे में। ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग।